Now the next is gender inequality that exists in most part of word in different form. Different type की जो gender inequality है वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो पूरे वर्ड में फैली हुई है. ओके, स्प्रेड है जो पूरे वर्ड में. फर्स्ट इज mortality inequality. mortality inequality मीन्स कि लेडीज़ की जो डेथ रेट है इट इज़ हायर देन मेन. Women mortality rates are higher as compared to men in all over the world. Women की जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है men से. Next is natality inequality. Many male dominated societies have preference for boys. The technique of determining the gender of the fetus has encouraged this in human practice. Natality inequality means कि बिफोर बर्थ ही हमें पता लग जाए कि बेबी बॉय है या गर्ल है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे कैरी करेंगे या अबॉर्ट करवा देंगे. तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के यहाँ पर जो मेल पर्सन्स हैं जो मेन हैं वो ही कंट्रोल करके रखते हैं एंड दे वांट मेल चाइल्ड ओनली. ओके, तो वो अपने लिए प्रेफरेंस किसको करते हैं, बॉयज़ को, कि उनके घर में बेटा ही हो. तो इसके लिए टेक्निक्स हैं जो जेंडर डिटरमाइन करती हैं, जेंडर के बारे में बताती हैं. बिफोर बर्थ जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी अल्ट्रासाउंड जिसको बोला जाता है, इस तरह की कोई टेक्निक है जिससे पहले ही प्री डिटर्मिनेटिंग टेस्ट होता है ये कि प्रेगनेंसी टाइम में वो जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल, और इफ़ इट इज़ गर्ल तो वो उसे अबॉर्ट करवा देते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमन प्रैक्टिस है. नेक्स्ट इज बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी. गर्ल्स आर डिनाइड द राइट टू एजुकेशन एंड मैनी अदर फैसिलिटीज़ इन मैनी कंट्रीज़. गर्ल्स को बहुत सी जगह पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं, इवन न्यूट्रिशियस फूड और एजुकेशन और एक प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, ऐसी चीज़ें भी उन्हें प्रोवाइड नहीं होती हैं. उन्हें इनसे भी डिप्रिव्ड किया जाता है, दूर रखा जाता है. ओके, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल अपॉर्चुनिटी सो इट इज़ अबाउट द एजुकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग. अब आप लोगों ने भी अपने आसपास घरों में देखा होगा कि इफ़ अ गर्ल वांट टू गो आउट ऑफ द टाउन या किसी दूसरी शहर में या कंट्री में जाकर पढ़ना चाहती है तो उसे रोक दिया जाता है कि क्या करना है, यू हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क, सो जस्ट लिव हियर एंड स्टडी वट एवर वी हैव इन आवर एरिया. जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर एरियाज़ में आप वही पढ़िए, कुछ और तो करना नहीं है, आपने घर में खाना ही बनाना है तो बस ठीक है, इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं. ओके, और अगर वो कहीं दूसरी सिटी में जाकर ट्रेनिंग की बात करें तो वो तो बहुत बड़ी बात है कि आप हाउ कैन यू गो इन सच सिटी, बॉम्बे या दिल्ली और बेंगलोर, ऐसी सिटीज़ में तो कभी हम गर्ल्स को भेजने की सोचते भी नहीं हैं कि अकेले कैसे रहेगी, बहुत सोसाइटी ऐसी है, लोग ऐसे बातें करेंगे. आई डोंट नो कि क्या क्या सोच लेते हैं लोग. ओके, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल चाइल्ड, अगर लड़के की बात हो तो हम बहुत खुशी से बताते हैं कि वो कनाडा गया पढ़ने. ठीक है, उसकी ट्रेनिंग है, वो नोएडा ट्रेनिंग कर रहा है, वो बेंगलोर गया है ट्रेनिंग करने, तो हम उसको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ बॉयज़ जा सकते हैं हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, बट रिस्ट्रिक्शंस किसके लिए होती हैं, गर्ल्स के लिए. The opportunity of higher education and professional training are less for young men, women and more for young men. Ladies के लिए कम facilities हैं और boys के लिए ज़्यादा facilities हैं. Professional inequality. In employment as well as promotion, women often faces discrimination. अब अगर आप एक ऑफिस में या एक किसी भी वर्क प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, सैलरी बेसिस पर, प्रमोशन बेसिस पर, इवन टू अपॉइंट द पर्सन उस बेसिस पर भी कि इसको ये लड़की है, ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसको प्रॉब्लम्स रहेंगी, इसे घर की प्रॉब्लम्स होंगी, ये कैसे मैनेज करेगी. ओके, तो इस तरह की बहुत सी बातें सोची जाती हैं अपॉइंट करने से पहले, और जब अपॉइंट कर लिया जाता है तो भी
कि ये इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएंगी, घर के काम भी करने हैं इन्हें, तो इसलिए इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। प्रमोशन होता है कि एक उनको आगे का स्टेप दे देना, एक हायर पोजीशन दे देना। तो लेडीज़ को प्रमोशन नहीं दी जाती है, ओके, और वहाँ पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ऑनरशिप इनइक्वालिटी, ऑनरशिप इनइक्वालिटी इज़ द मेन रीज़न इन ऑफ इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, कि हम अभी भी जितने भी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हम बॉयज़ को दे देते हैं, बॉयज़ के नेम पर ही होती हैं वो प्रॉपर्टीज़। तो ये एक मेन ऑनरशिप इनइक्वालिटी है। जब लेडीज़ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस किससे आता है? व्हेन यू आर प्रोफेशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग, तब आप में अपने आप से एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होगी वी विल फेस दैट प्रॉब्लम, क्योंकि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है। बट इन आवर कंट्री और इन आवर सोसाइटी जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसकी नॉलेज हमेशा मेल पर्सन को होती है, और लेडीज़ को कहते हैं कि तुम्हारे मतलब की नहीं, तुम्हें क्या पता क्या कर रहे हैं, तुम घर के काम देखो। ओके, तो इस तरह की कोई भी जो ऑनरशिप इनइक्वालिटी है ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, एंड इट रिड्यूसेस द वॉइस ऑफ विमेन। इसके बेस पर ही विमेन की आवाज़ को दबा दिया जाता है। ओके, हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, हाउस होल्ड इनइक्वालिटी मीन्स वी हैव डिस्कस इन दैट चैप्टर सो मैनी टाइम्स कि घर के काम जो हैं, हाउस होल्ड वर्क इज गिवन टू विमेन, वेदर शी इज डूइंग वर्क इन ऑफिस, बट घर का काम उसी को करना है। मेल पर्सन क्या करेंगे? ऑफिस से आए, आके बैठ गए, चाय देना, पानी देना, इस तरह से ऑर्डर, दे आर जस्ट डूइंग ऑर्डर ऑन द फीमेल पर्सन। शी इज ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क, वो बाहर ऑफिस में जाकर सेम वर्क करके आई है, तो क्यों सिर्फ हाउस होल्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसकी हैं? ये नहीं होना चाहिए। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, ओल्डन टाइम की, कि उस टाइम पर लेडीज़ हमेशा घर रहती थी, तो मे बी ये कहा जा सकता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लें। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आर मॉडर्न सोसाइटी, सो इन आर सोसाइटी मेल एंड फीमेल आर इक्वली वर्किंग इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ऑल द वर्क प्लेसेस। हर जगह पर हमें फीमेल भी वर्क करती हुई नज़र आ रही हैं। बट हाउस होल्ड वर्क में अगर मेल पर्सन वर्क कर रहा है तो उसके लिए कहेंगे कि हाँ ये देखो घर का काम करता है, कोई इसका काम है, ये क्यों कर रहा है। मतलब बहुत अलग सी बात की जाती है उसके लिए। तो ये जो बेसिक इनइक्वालिटी है जेंडर्स में वो क्या है? शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क एंड चाइल्ड केयर। अगर बच्चे हैं तो वो फादर और मदर दोनों के हैं, so the responsibility to take care of a child is the responsibility of both the persons. okay, तो हम ये सिर्फ एक मदर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते कि आप बेबी की केयर करो। नो, हाउस होल्ड वर्क भी घर दोनों का है, तो दोनों अगर बाहर जाकर कमा रहे हैं तो घर का वर्क भी दोनों मिलकर करेंगे। तो ये भी एक इनइक्वालिटी है कि सारा वर्क लेडीज़ पर डाल दिया जाता है। ओके, सो दीज आर द inequalities that we have faced in our society. Okay, I hope आप लोगों को समझ आया होगा, and if you have any problem regarding this you can ask the question. Thank you and have a nice day.